उच्ची आवाज ना बोलिए, हे स्वर्गीय पिता साडे नाल गल कर, सानू तुहाडी लोड़ है, सानू तुहाडी लोड़ है। असी तुहाडे तो वखरे होके कदे कुछ नहीं कर सकते, कदे कुछ नहीं कर सकते। साडे नाल गल करो, हे स्वर्गीय पिता आज सानू तार, चाहे शर्मिंदा कर दे, इत्थों तक चाहे जलील कर दे, असी बुरा नहीं मनावांगे बल्कि सुधरांगे। आज साडे लई, आज साडे लई इहो खुशखबरी है, ती सानू सुधारो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर दे कलाम दा स्वागत करो। मेरे बच्चों, जिन्हें भी जन सब तो पहले मैं सेवादार नाल गल करांगा। सेवादार सारे चर्च विच घूमो, जिन्हें भी बच्चे उन्होंने बिठाओ, और जिन्हें भी खुदा दे घर विच आए हुए भैन भरा बाहर हैं उन्होंने कहो कि बाइबल का वेला है, सारे काम छड्ड के खुदा का वचन सुनना है। जिन्हें जन प्रभु की हज़ूरी च बैठे हो सब मेरे वाल देखो, मेरे मुंह विच परमेश्वर का वचन है। तुहाडे कईयां दे हत्थां विच बाइबल नहीं, पर मेरे मुंह विच परमेश्वर का वचन है। वो सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। जिन्हें जन पीछे बैठे हैं मैं तुहानूं कहांगा कि तुसीं बड़े ध्यान दे नाल परमेश्वर का वचन सुनना है, मेरे वाल तकदे रहना है, एक एक शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना है। अगर तुसीं अपना ध्यान सज्जे और खब्बे लगा रहे हो तो मैं खुदा दा दास तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसीं प्रभु दे घर विच आए हो, अगर खुदा दी आवाज़ नहीं सुनी, खुदा दा वचन नहीं सुनिया तो तुहाडा इत्थे आउणा व्यर्थ हो जाएगा। और बड़ी ही होशियारी नाल परमेश्वर का वचन सुनना है। खुदा का वचन सुनना बहुत ज्यादा साडे लई जरूरी है। और खुदा का वचन सुनने तो पहला अपना दिल, अपना दिमाग दोनों तैयार करो। कि सब सुन रहे हो? हाथ उठा के दसिए। जिन्हें जन पीछे बड़े ध्यान न सुनिए, अपना दिल, अपना दिमाग तुसी तैयार करो, प्रभु का वचन सुनना है। आज जो वचन तुम सुनने वाले हो बहुत खास वचन है। पिछले 2-3 हफ्तियां तो यीशु मसीह का जन्म किवें होया और उस वक्त केड़ियां घटनावां होईयां इहदे बारे वचन सुनते आए हो। पर आज खुदावन यीशु मसीह के जन्म के नाल नाल तुहानूं आज तुहाडा जन्मदिन दसांगा कि वह किवें हुंदा है। तुहाडा जन्मदिन परमेश्वर दी हज़ूरी च किवें हुंदा है। आज ये वचन तुसीं सुनने वाले हो और ये वचन बड़ा खास है। तेनू बड़े ही ध्यान दे नाल, बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जोर ना बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे ना पवित्र ग्रंथ खोलिए, संत पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी पहली आयत। संत यूहन्ना की पहली पत्री है, ओदा 5 अध्याय, ओदी पहली आयत नूं असी सब तो पहला सुनांगे। अपनी अपनी बाइबल खोल लो, जिन्हां को बाइबल है, जिन्हां को कापी पेन है, नोट करिए। और एक खुदा का वचन बहुत जरूरी है साडे लई सुनना। संत यूहन्ना की पहली पत्री ओदा 5 चैप्टर पहली आयत विच लिखिया है, हर कोई जिहड़ा यीशु नूं मसीह करके मनदा है वो परमेश्वर तो जम्मिया होया है, अते हर कोई जिहड़ा बनन वाले नाल प्रेम रखता है, जनन वाले नाल प्रेम रखता है, वो उस नाल भी प्रेम रखता है जो उस तो जम्मिया है। आमीन आमीन। एक खुदा का वचन मेरे और तुहाडे लई। आमीन आमीन। तैयार हो? तैयार हो? एक बार फिर पूछता हाँ, तैयार हो? ओके। प्रभु का वचन सुनिए। जो यीशु मसीह साडे पैदा होए तो बाइबल का यह फरमान होया कि कुआरी मरियम गर्भवती हुई और पवित्र आत्मा तो ओदी कुख दे विच फल आया। स्वर्ग
ने संदेश दिता, मरियम तेरी कुख में जो है वो खुदा दे रूह तो है, पवित्र आत्मा तो है। इसलिए दा नाम यीशु रखी। इस संसार के सबना लोगों के पापां नूं की करेगा? क्षमा करेगा। संसार के सब लोगों को बचावेगा। मेरे बच्चों, बड़े ध्यान नाल मेरी गल सुनिए। खुदावन यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो पैदा हुए। जिस तरह तुसी पैदा हुए, मैं पैदा होया, इस तरह खुदावन यीशु नहीं पैदा हुए। असी मां दी कुखों पाप द्वारा पैदा हुए हाँ। किद्दां पैदा हुए? किद्दां पैदा हुए? असी मुंह खोल के बोलिए, असी पाप द्वारा पैदा हुए हाँ। पर साडा यीशु एक कुआरी तो पैदा होया और वो खुदा के अभिषेक तो पैदा होया, पवित्र आत्मा तो पैदा होया। इसलिए यीशु मसीह विच कोई पाप नहीं सी। हालेलुया। मेरे यीशु विच कोई पाप, मेरे यीशु विच कोई पाप। वो जन्म तो पवित्र ही, ओदे खून च पाप ही नहीं सी, क्योंकि परमेश्वर दे रूह गुलदस्ते तो वो पैदा होया सी। खुदा दा महान अभिषेक मरियम ते होया। बाइबल बयान करती है, आदम दे पाप करने नाल असी परमेश्वर तो अलग हो चुके सन और असी सब पापी हाँ। साडे खून च पाप है, असी पाप द्वारा पैदा हुंदे हाँ। साडे चो एक भी पवित्र नहीं। अगर कोई बंदा कहता है मैं पवित्र है, मैं कभी किसी का माड़ा नहीं किया, पर सच ये है असी गुप्त भी सब पाप करते हाँ। असी सब पाप करते हैं मेरे बच्चों, असी सब पाप करते हाँ। पर साडा यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता मनिया जाता है, वो मां दी कुखों खुदा दे रूह तो पैदा होया है। हालेलुया। जोरदार तारीफ करो इस अद्भुत जन्नन तो, अद्भुत ओदी पैदाइश तो धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। जोर ना बोलिए हालेलुया। 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 असी पाप च पैदा हुए हाँ, स्वर्ग किद्दां जा सकते? सारे सुन रहे हो? जिन्हें भी सेवादार हैं जल्दी नाल खुदा दी हुजूरी च बैठ जाओ। असी पापी लोग हाँ, स्वर्ग जा सकते हाँ? बोलिए। एक पापी दूजे पापी दे गुनाह माफ कर सकदा? बोलो। अगर तुम चोरी कर रहे हो, दूजे चोर नूं रोक सकते हो? अही झूठ बोलते दूसरे नूं झूठ बोलन तो रोक सकते हाँ? अही पापी लोग हाँ। असी पापी लोग दूसरे दे पाप क्षमा कर सकते हाँ? जेकर असी पापी लोग हाँ, पाप दा साडा जीवन है कि असी दूसरे दे पाप क्षमा कर सकते हाँ? बोलिए, बोलिए हाँ या ना दे भी जवाब दइए। नहीं कर सकते, पर यीशु कर सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पाप नहीं है। कोई पाप नहीं है, वो पवित्र है। यीशु मसीह मां दी कुखों ही पवित्र है। अंत तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो पाप को जानता ही नहीं सी, क्योंकि वो पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो पैदा हुए। हुण मान लो अगर तुम कोई काम करवाना किसी को, अपनी गड्डी ठीक करानी, अपने कपड़े सवाने, तुम अनाड़ी कोल जाओगे या एक्सपर्ट बंदा है जड़ा जानकारी रखता, किहदे कोल जाओगे? किहदे कोल जाओगे? किहदे कोल जाओगे? अनाड़ी को? हाँ जाना, अनाड़ी को जाओगे? एक्सपर्ट को जाओगे, अनाड़ी को नहीं जाओगे। इसी तरह ये याद रखिए, असी सब पापी लोग हाँ, असी तो परमेश्वर के कोल नहीं लेके जा सकते। केवल यीशु जन्म तो पवित्र आत्मा तो पैदा होया, इसलिए यीशु संसार का उद्धार करता होया, क्योंकि वो जन्म तो पवित्र ही, ओदे कोले बख्श सी, वो संसार के पापां नूं क्षमा कर सके। हालेलुया। ताली बजा के समझ आ रही है? आ रही है समझ? सो न बोलो, समझ आ रही है? यीशु को इख्तियार सी कि सानू स्वर्ग लेके जाए। सानू किथे लेके जाए? सानू किथे लेके जाए? इसलिए साडा भी पवित्रताई ते जन्म होना जरूरी है।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ स्वर्ग जा ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ तमाम ਰੱਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਉੱਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇ 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 आमीन, आमीन। पैर छो, शांति बनाई रखिए। तुम खुदा दा वचन सुनते पे हो, एक दूसरे को कहो मैं परमेश्वर तो जमया है और तू भी जम। मैं परमेश्वर तो जमया, तुसी भी जमो। और किवें में जम सकते हैं? यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु केवल मेरा मुक्तिदाता है। जोर न बोलो, जोर न बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਜੰਮੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 18 ਤੋਂ 21 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਸੁਣੀਏ ਰੱਖ। लिखा है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਪਿੱਛੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਾਪ, छोटे बच्चे की तरह बोलिए, मेरे को किते पाप, मेरे को किते पाप, मेरे को किते पाप, मेरे को किते पाप ना हो जाए। आमीन। बल्कि राखी करता है। तो फिर बाइबल की कहती है जेड़ा विश्वासी जिन्हें यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिता है, सुनिए, जिन्हें यीशु मसीह को जीवन दे दिता है वो ध्यान रखता, अपनी राखी करता है कि मैं पाप नहीं करना। ते बाइबल उन्होंने ये दावा कर दी
फिर दुष्ट आत्माओं ਨੂੰ कभी हाथ नहीं लगा सकदियां। हालेलुया। दुष्ट आत्मावां हाथ नहीं ला सकदियां, क्योंकि वह परमेश्वर से जम गया, वह परमेश्वर का नूर हो गया, वह परमेश्वर का बेटा हो गया। धन्यवाद प्रभु। जो मैं सुनता हाँ, पढ़िए ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सारा संसार किहदे वस विच पिया? मिल के बोलो। और बोलते क्यों नहीं भाई? किहदे वस विच पिया? दुष्ट दे वस विच पिया। जदों तुसी अपनी पुरानी जिंदगी चेक करके वेखो किहदे वस च पे ही, सोचो ये रख, नशा करते ही, लड़ाइयां करते ही, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर गल्लां करनियां करी जो, मैं तुहाडा लेखा नहीं देना, मैं उन्हां दा लेखा देना जिहड़े मैनूं सुन रहे ने, जिहड़े सचमुच मैनूं रब दा दास मनदे ने, जिहड़े सचमुच मैनूं मनदे हन कि मैं परमेश्वर नूं ठहराया गया हाँ, मैं उन्हां दा लेखा देना। सुनिए बाइबल की कह रही है, खुदा दा वचन कह रहा है कि पूरा संसार किहदे वस विच पिया है? किहदे वस विच? दुष्ट दे वस विच पिया। अपनी पुरानी जिंदगी करके वेखो, ते धक्के खा रहे सी उस टाइम। सच है, इस गल नूं मनना कोई गलत नहीं। दिहाड़ियां लगा रहे सी, मेहनतां कर रहे, मजदूरियां कर रहे सी, तरले मार रहे सी, दुकानां ते लगे हुए सी, बुरे हाल सी। दुष्ट दे हाथ विच पे कमाउंदे ही, मेहनत करदे, पैसे दा कख नहीं सी बनदा। घर दे विच पत्नी भी होने दे नाते, पति भी होने दे नाते, बच्चे भी होंदे, पर तां भी बुरा हाल, सुख नहीं सी। दुष्ट दे वस विच पे अज भी बहुत सारा संसार मैल पाए ने, पर सुख नहीं हैगा, क्योंकि उत्थे भूतियां दे डेरे नच रहे ने। समझ आ रही या नहीं आ रही? बच्चों मेरे वाल देखो, सारे मेरे वाल देखो। दुष्ट दे वस विच पे हुए ही पूरा संसार शैतान दे वस विच पिया हुआ। उन्होंने पता ही नहीं पति ना क्यों लड़ रही है, पत्नी ना क्यों लड़ रही, पता ही नहीं है। उन्होंने पता ही नहीं है कि तुहाडे पैसे च बरकत क्यों नहीं सी। उन्होंने पता ही नहीं है कि तुहाडी तरक्की क्यों रुकी पई ही। उन्होंने पता ही नहीं कि परमेश्वर की महिमा की हुंदी ही। कईयां दा इन्ना बुरा हाल सी, वो बैड उत्ते पे ही, बीमारियां नाल जकड़े पे ही, कई खेड़दे सन। दुष्ट दे वस विच पिया होया है पूरा संसार। पर बाइबल की कह रही कि असी जानते हाँ कि असी परमेश्वर तो जम्मे हाँ। अं कहते तो जम्मे हाँ, हाथ उठा के बोलिए। अं कहते तो जम्मे हाँ, ऊंची आवाज में बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, अं परमेश्वर तो जम्मे हाँ। पर संसार दुष्ट दे वस विच पिया होया, और दुष्ट सानू हाथ नहीं ला सकता, क्योंकि सानू अपनी राखी करनी है कि असी अगे तो पाप ना करिए। अगे तो पाप, अगे तो पाप, हाथ उठा के बोलिए, अगे तो पाप, अगे तो पाप। असी अपनी राखी करनी है, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, नफरत नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, फेरा फेरी नहीं करनी, लुचपना नहीं करना, आई पाप नहीं करना, क्योंकि आई परमेश्वर तो जम्मे हाँ। फिर दुष्ट आत्मा सानू हाथ, इस गल ते मैं भंगड़ा पावांगा भाई। और दुष्ट आत्मा की कोई औकात नहीं पे सानू हाथ ला सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेखो तुहानू कुछ भी ज्ञान नहीं सी जदों पहली बार प्रभु दे कोल आए, तुहानू बिठाया, तुहाडे लई मेहनत की, तुहानू गाइड किया, तुहानू सिखाया परमेश्वर बारे, तुहानू सिखाया किवें दुआ की जाती, कि सिखाया किवें दुष्ट आत्मावां कड्डियां जांदियां, तुहानू सिखाया कि प्रभु की वडियाई किवें करनी, प्रार्थना किवें करनी, नाइट प्रार्थना किवें करनी, तुहानू सिखाया गया किवें भजन करने, किवें उहदी आराधना करनी, किवें जोश ना भरना। ये सारियां गल्लां तुहानू सिखाईयां ने, क्योंकि ये परमेश्वर की इबादत करन दा तरीका है जिहड़ा तुहानू दस्सिया है। इनू चेते रखो कि
क्योंकि संतां ने तुहाडे लई मेहनत करके तुहानू परमेश्वर दे नाल जोड़िया है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए। पर संसार किहदे वस विच पिया है? दुष्ट दे। और दुष्ट तुहानू भी हाथ ला सकदा जदों तुसीं पाप करोगे। जदों तुसीं पाप करोगे दुष्ट तुहानू भी हाथ लाएगा। इस लई प्रभु दा वचन की कहंदा है, जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया वो अपनी राखी करया करे, चौकस रहे कि किते उहदे कोल भुल ना हो जाए, किते उहदे कोल पाप ना हो जाए, क्योंकि तुसीं खुदा दे बच्चे हो। यदि 20 पढ़िए संत जी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੈ। 20 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। और बाइबल बयान कर दी कि जिन्ने भी हैं छोटे बच्चे की तरह प्रभु के कोल आया करो। छोटे बच्चे की हाथ उठा के दसिए किन्ने ने मनते यीशु इस जगत विच साडे लई आया। हालेलुया। तुहाडे हाथ उठाण दे नाल खुदा तुहाडे नाल काम करे, खुदा तुहाडे नाल गल करे, खुदा तुहानू अपना अभिषेक दे। जिन्हां ने मन लिया यीशु साडे लई आया है परमेश्वर तो जम्मे हन। बाइबल दस रही अते यीशु मसीह ने सानू बुद्धि दिती है। की दिती है? कि भाई असी उस सच्चे नू जानिए अते असी उस सच्चे विच अर्थात उहदे पुत्र यीशु मसीह विच हां कि सच्चा परमेश्वर सदीपक जीवन है। हुण मैनूं एक गल दसीए, साडे कोल बुद्ध है जां नहीं? बुद्ध है जां नहीं? बोलिए बुद्ध है? है? जिन्हां को बुद्ध है हाथ उठा के दसीए। प्रभु ने किथे लाई? घुटनियां च, गोडियां च? बोलो। ये सब तो उत्तम पदार्थ है बुद्धि जिहड़ी खुदा ने उपरले हिस्से ते लगाई है। प्रभु कहंदा मैं तुहानू बुद्ध दित्ती है, गलत राह दे उत्ते नहीं जाना, गलत स्टैप नहीं चुकना, गलत काम नहीं करने, गलती नहीं करनी। ये मनना है कि यीशु मसीह दे राह उत्ते चलना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह दे दसे राह उत्ते चलना है। यही सदीपक जीवन है। तुसीं सदीपक जीवन पालदे हो। सदीपक जीवन यही जिहड़ा यीशु मसीह दी मर्जी नूं पूरा करता है। हालेलुया। जोर ना बोलिए हालेलुया। यदि 21 च लिखा है बच्चों तुसीं अपने आप नूं मूर्तियां तो बचाई रखो। मूर्तियां वो कलियां नहीं जिहड़ियां मूर्तियां दे अगे मत्था टेकदे। जादू टूने दे मगर जाना, गलत गल्लां करनियां, नफरत करनी, ईर्खा करनी, झूठ बोलना, ये सब मूर्ति पूजा दे तरीके ने। प्रभु दा वचन कहंदा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। समझ आ रही जां नहीं आ रही? तुसीं खुदा दे बच्चे हो, खुदा दे विच जन्म लिया है। आज कल्ले यीशु मसीह नूं जन्म लैण दी लोड़ नहीं। यीशु 2000 साल पहले जम चुके हैं और अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं। और साडे जमण दी वारी है कि असीं परमेश्वर दे जन्म लईए और अपनी राखी रखिए कि असीं खुदा दे बच्चे हां। ऐसी पाप नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मैं तुहानू एक पेज दसदा। सब तो पहला स्टैप है परमेश्वर तो जन्म लेना। बोलिए पहला स्टैप केड़ा है? उच्ची आवाज ना बोलिए। मैनू बड़ा दुख लगता है कि मैं ढिड दियां नाड़ां हिला के प्रचार करता, तुसीं मूँह नहीं खोल रहे। बाइबल कहती है हे सारा उच्ची आवाज न चला क्योंकि शूटर के बच्चे तेरे नाल ज्यादा है। इसलिए तेनू चिल्लाउण दी लोड़ है कि तू बरकत वाली बने। हालेलुया। हुण बोलिए पहला स्टेप केड़ा है? परमेश्वर च असीं की लेना है? की लेना है? उच्ची आवाज ना मेरे वीरो। भैणां तुहाडे तो अगे जा रही हैं, वो मेरा साथ दे रही हैं। परमेश्वर से की लेना है? परमेश्वर जन्म लेना है।
ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ? ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੀਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਜਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਨੱਚਦਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਪੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਔਖੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਔਖੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਔਖੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲਾ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਲੀਡ ਲਾ ਦਿਏ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਦਿਓ ਯਾਰ। खुदा तैनू बरकत दे, खुदा तैनू आशीष दे, खुदा तैनू बरकत दे, खुदा तैनू बरकत दे, खुदा तुहाडे नाल गल करे, खुदा तैनू बरकत दे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। रिकी, रिकी, हेलो रिकी, गुड मॉर्निंग। हुण आफ्टरनून हो गया है। बाइबल फड़िए, पहला यूहन्ना कड्डो। सुनिए हुण मेरे भराओ और मेरिया भैनों, मेरे बच्चों, यीशु मसीह के नाम च बाइबल खोलो। प्रभु का कलाम मेरे नाल और तुहाडे नाल गल कर रहा है। सारे नूं साफ साफ सुन रहा। मेरे वाल मुंह कर लो मेरे वीरों, मेरिया भैनों। हुण सौखा है, हुण गल करके विखाओ एक दूजे नाल। मैं इत्थों ही कन्न तो फड़ांगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣੋਗੇ? ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100% ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 100% ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਰ 20% ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ 20% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20% ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੀ ਪਾਗਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ 80% ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਸਟੈਪ।
परमेश्वर ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ परमेश्वर ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾओगे। परमेश्वर कोई दुकानदारी का घर नहीं चाहे संता को बरकत लै ली, इत्थे दे फीसां भी नहीं लईदियां, ना हथ रखा के दुआ कराउण दी, ना मैंबरशिप की, ना कोई चढ़ावे लिते जाते, ना तेल वेचा जाता, ना पानी वेचा जाता, मुफ्त दिता जाता है सब कुछ, क्योंकि खुदा ने सानू मुफ्त दिता है। खुदा दे लोकां नाल नफरत करदे हो, खुदा दे लोकां नूं छड्डदे पे हो। सच हाथ खड़ा करके दसीए पूरे साल कि तुहाडी 80% चर्च विच हाज़री हैगी ही, जिन्हां दी नहीं सी 80% चर्च विच हाज़री आप पैरां ते खड़े होइए रख। सच अपनी गलती मनो। पूरे साल 80% चर्च विच हाज़री हैगी ही तुहाडी। हुण वेला है पश्चाताप करन दा, हुण वेला है परमेश्वर जन्म लैण दा, हुण वेला है सिद्धे होण दा, हुण वेला है परमेश्वर के लोकां दे नाल सच्चा रिश्ता बनाउण दा। 80% लोकां दे नाल जाण दी लोड़ नहीं, उन्हां दे मगर जाण दी लोड़ नहीं, मूर्ख बनन दी लोड़ नहीं। 20% लोकां दे नाल सही हो जाओ, आकाश दा परमेश्वर तुहाडे नाल खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आकाश दा परमेश्वर तुहाडे नाल काम करेगा। तुहाडे असली रिश्तेदार, तुहाडा भैन भरा, तुहाडा मां बाप केवल खुदा दे लोग होण। हालेलुया, 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 हालेलुया। ती जिन्ने जन खड़े हो मैनूं सच सच दसो, कदी इहो जिहा समा कढ के परमेश्वर की सेवा की कदी अपने जीवन चों? जिदन तुहानूं लोड़ नहीं सी, तुहानूं किसी काम की लोड़ नहीं सी, ते कदी वेला कढ के अपनी दिहाड़ी पन के अपना पैसा खर्च के अपने हत्थी कदी खुदा दे घर सेवा की पूरे साल च? नहीं की। किन्ने जने माफी मंगणगे? ओके। किन्ने जने परमेश्वर की हजूरी नूं अज तक तुच्छ ही समझ नहीं गए? चर्च कोई गल नहीं, अगली बार चल जाएंगे। तुहानूं पता है अपने घर बंदगी करा के वेखो, 100 बंदियां की बंदगी करा लो, तुहानूं 25 तो 30 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाना। हाँ जाना 500 बंदे की बंदगी कराई, तुहाडा 50,000 खुल जाना। कदी गौर किया कि खुदा दे दास हर हफ्ते 1000 बंदे का इंतजाम करते हैं और इसलिए करते कि रब का काम किया जाए, यीशु मसीह का प्रचार किया जाए, लोगों को परमेश्वर में जोड़ा जाए, तारा भला हो जाए, तो कितनी मेहनत उन्होंने टीम कर दी है। तुहानूं ऐतवार की बंदगी लई पागल होना चाहिए कि खुदा दे लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। तुम अपने घर च बैठे हो, तुहानूं तौबा करनी चाहिए। मेरी गल चंगी नहीं लगनी, मैं सच कहता हाँ, क्योंकि शैतान नूं अग लगती है, शैतान नूं अग लगती है। पर जिन्हें जन अज परमेश्वर तो जमे ने वो यही कहना अज प्रभु मैनू बुला रहा है कि वापस बेटा आ जा, सही तरीके ना चल धीए, सही तरीके ना चल, प्रभु तेन बुला रहा है। खुदा दे दास की जान तड़पदी है, पीड़ा तड़पदी है कि तुम परमेश्वर के जन्म लो और ओदे हुक्म भी मनो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेन दसना चाहांगा, जज सारे नूं आवाज सुन रही है, आवाज सुन रही है? मेरे बच्चों बड़े ध्यान नाल सुनिए। जो मेरे माँ बाप खत्म हो गए, मेरे भैन भरा मैनू छड़ के चले गए, यतीम बुना की हुंदा है कि यतीम बच्चे नूं पुछ के वेखो। असीं छोटी उम्र च यतीम होए, बहुत बड़ा दुख वेखिया। 14-15 साल की मेरी उम्र सी, 10-12 साल की मेरे बेटे भरा की उम्र सी। सानू कोई रोटी पानी पूछने वाला नहीं सी हैगा, और मैं 3 साल ब्लड कैंसर की बीमारी च रहा। पर जो परमेश्वर का पता लगा, एक तड़प होंदी ही कि मैं खुदा दे नाल जुड़ना। बीमार होंदा तभी खुदा की सेवा करने वाल ध्यान होंदा ही। कोई साड़ी कदर करता है चाहे नहीं करता, भावे चर्च के लोग कदर नहीं सी करते, तभी एक गल सोची थी कि परमेश्वर की सेवा करनी। मैं इन्होंने लोगों वाल ध्यान नहीं करना। मैं जिस चर्च में सी, वो चर्च का पादरी तो मैंने बहुत प्यार करता है, पर उत्थों के लोग प्यार नहीं सी करते, क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत के नाल प्रभु की आराधना करता है, प्रेयर करता है, प्रभु के काम करता है, तो खुदा दे दास सी मेरी कदर करते सन, तो उन्होंने जलन होंदी ही। पर मैं इन्हां गल्लां विच नहीं पिया, बड़ा सता होया, बड़ा कुछ किया गया, पर प्रभु तो पिछे नहीं हटिया।
खुदा दे विच मेहनत करता है। एक टाइम आया संतां दी दुआवां नाल सन 2009 ਦੇ 22 नवंबर ਨੂੰ सेवकाई ਦੀ शुरुआत की जिस तरह प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ एक गाटर ਦੇ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ सेवकाई ਦੀ शुरुआत की। ਅੱਜ ਵੇਖੋ 16 ਚਰਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ प्रभु ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। हालेलुया। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? उन्नी वध खुदा की शिद्दत ਨਾਲ सेवा करनी पेगी, हुक्म मनने पैणगे। अगर तुम सोचते थी बड़े पुराने मेंबर 2 साल हो गए 5 साल हो गए 10 साल हो गए तो मैं सच कहना तुम जमया ना जमया एक बराबर अगर तुम खुदा की सेवा नहीं करते। समझ आ रही या नहीं आ रही? आ रही या नहीं आ रही? कभी संतां नूं फोन करके पूछा सन जी साडे लई कोई काम हैगा, असीं काम तो छुट्टी करके तुहाडे कोल आउण लगे। कभी किया मेरे भराओ? कभी क्या सन जी मैं पूरा हफ्ता काम तो छुट्टी ले रहा, जो 3 दिन छुट्टी ले रहा मैं 3 दिन अपने नाम रखे, मैं दिन रात बंदगी करना चाहना, मैं चर्च के काम करना चाहना। कभी किया मेरिया भैनों? कभी इदा किया? आई चर्च विच साडी 80% हाजरी नहीं हैगी तो मेरी 101% हाजरी होंदी ही चर्च विच। तादी ने थोड़े समय छोटी उम्र खुदा ने अपना दास बनाया मैनू। हालेलुया। परमेश्वर के दास पास्टर डेविड ने एक एग्जाम्पल दी, बड़े ध्यान नाल सुनिए। कहते कि एक भैन सी, उन्हें परमेश्वर के दास नूं अपने घर बुलाया और उहदे घर विच 3 कुर्सियां सन। कितनियां कुर्सियां? परमेश्वर के दास नूं बुलाया और 3 कुर्सियां सन। सुनिए जिन्हें खड़े हो, किन्नियां ने ईमानदारी नाल सुन रहे हो और किन्ने जाने भज रहे ने? कोई नहीं, धन्यवाद प्रभु, आमीन। सुनिए बड़े ध्यान नाल। उस भैन ने प्रभु के दास नूं बुलाया और सब तो पहली कुर्सी ते बिठा दिता। इन्नी देर नूं की हुंदा है, ओदी बॉस आ जाती है। कौन आ जाती? बॉस आ जाती, ओदा वेलकम हुंदा है। आउंदे ही गेट तो ओदियां फोटोआं खिंचियां जांदियां बॉस दे नाल। और जदों अंदर जाते हैं सब तो पहली कुर्सी ते कौन बैठा है? कौन बैठा है? रब दा बच्चों वांगू बोलो, कौन बैठा है? रब दा दास। तो भैन पता की कहंदी? संत जी आ दूजी कुर्सी ते हो जाओ, मेरी मालक आई है। कौन आई है? खुदा दा दास चुप करके दूसरी कुर्सी ते बैठ जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्नैप्स खिंची ਜਾਂਦੀਆਂ। इन्नी दिन फिर गल वजदी है, एक मॉडल आ जाती है, ਉਹਦਾ उस इलाके ਵਿੱਚ बड़ा नाम है, ਉਹਨੂੰ पता लगता भैन का जन्मदिन है, वो भी आ जाती है। जो आँदी ਉਹਨੂੰ चाह चढ़ जाता है, भैन तुसी मैनू बड़ी खुशी हुई तुसीं आए। नाले गेट तो फोटोआं खिंचियां जांदियां। जो कहते दूसरी कुर्सी पर कौन बैठा है? रब दा। और खुदा दे दास के कान में कहती संजी इत्थे के बैठ जाओ, इत्थे ये साडे इलाके की बहुत अमीर औरत है। खुदा दा दास कहता कोई गल नहीं, तीसरी कुर्सी पर चले जाता। समझ आ रही की हो रहा है? तीसरी कुर्सी पर चले जाता। फिर उस तो बाद की हुंदा? फिर उस तो बाद की हुंदा? सुनिए, इन्नी देर नूं चाह हो रहे, फोटोआं खिंचियां जा रही हैं। उस तो बाद बैल फिर वजदी, ओहदा सोहरा परिवार आ जाता है, ओहदा सोहरा आ जाता है। वो वेख के बड़ा आनंद हुंदी कि तू इतनी मैनू सरप्राइज दिता आके मेरे जन्मदिन पे। वो वेलकम कर दी है, स्वागत कर दी अपने सोहरे का। और रब दे दास नूं कहंदा कि ये बजुर्ग ने, मेरे सोहरा साहब ने बड़ी दूरों आए ने, आ कृपा करके कुर्सी। खुदा दा दास खड़ा हो जाता साइड ते। इन्नी देर नूं केक कट्टा जाता है, फोटोआं खिंची जांदियां, खुदा दा दास चला जाता है। बाद में फोटोआं चेक कर दी, फोटोआं चेक कर दी कि मेरे बॉस के ना फोटो है, इस अमीर औरत ना फोटो है, मेरे सोहरे ना फोटो है।
पर रब दे बंदे दे नाल ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। प्रभु का वचन कहता मैं तुहाडे दिल के दरवाजे ते खड़ा खटखटा रहा हाँ, अपने दिल का दरवाजा खोलो, मैं तुहाडे अंदर आना चाहता। उन्हें खुदा दे दास का आदर नहीं किया, यीशु का आदर नहीं किया, जिन्हें कहा जिहड़ा मेरे कल्ले होए दा आदर करता है वह मेरा आदर करता है। जिन्हें उन्होंने कबूल नहीं किया उन्हें मैनू कबूल नहीं किया। जिन्हें वचन वो खुलिया और पब्बा मार के रोई कि मैं अपने जीवन में सब तो बड़ी गलती की है। सिर्फ पछतावा रह गया, ओदा कोई हल नहीं रहा, क्योंकि खुदा का दास जा चुकिया सी। आज मेरे अजीजो तुसी उन्हां 80% लोगों के नाल रह रहे हो जेडे 20% खुदा दे लोग है। जिस दिन तुम सही चोन कर लोगे तुहाडे घर विच खुदा दे दूतां दी पैरा लगा रहेगा, प्रभु की आशीष बनी रहेगी, तुहाडे खाने पानी ते बरकत रहेगी, तुहाडे काम ते बरकत रहेगी और तुम प्रभु दे राज दे अधिकारी होवोगे। हालेलुया हालेलुया। कि तुम परमेश्वर तो जन्मे हो, परमेश्वर तो जन्मे हो, परमेश्वर तो जन्मे हो। आज किन्ने जन फैसला कर दे कि खुदा की आज्ञा मनांगे, संत जो परमेश्वर की आज्ञा देंगे असी करांगे। हालेलुया। साडी हाजिरी कितनी होएगी? 80%, 99%, 101%। चाहे मरदे होइए, चाहे जमदे होइए, चाहे ब्याह शादी होए, चाहे कोई भी बीमारी होए, कुछ भी होए, जान जावे तो प्रभु दे लोक आते जावे और खुदा बरकत देगा। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा उन्हां तो ना डरो जेड़े तुहाडे शरीर नूं मार सकदे, उस तो डरो जेड़ा तुहाडीआं आत्मावां नूं भी मार सकदा, वो मेरा खुदा है। इसलिए खुदा दा डर रखो कि परमेश्वर दे बच्चे बन के रहो। अगर तौबा कर रहे हो तो अपने हाथ उठाओ, अपना मन का पछतावा करो। आज यीशु मसीह का जन्म दिहाड़ा मनाने की लोड़ नहीं है, आज जन्मदिन होना चाहिए। आज तुहानू जमन की लोड़ है। जे तुम सचमुच परमेश्वर तो जमे हो कि हुक्म मनते हो, किते सुते पेद नहीं, किते भटकते नहीं रहे, आज तौबा करो, तौबा करो। जो जाड़ू पुत्र वापस आया, बाप ने उसने मौका देता। आज मैं सेवकाई का आगू होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते तुहाडे लई प्रार्थना करता हाँ, तैयार हो जाओ कि 2022 प्रभु की सेवा चंगे तरीके नाल करनी है। खुदा की हजूरी की निरादरी नहीं करनी। आज शनिवार है, कल ऐतवार है, अं भी खुदा की हजूरी चौदह धन्यवाद करांगे। इस साल का आखिरी ऐतवार है और असी अपनी सारी गलती सुधारांगे, अपनी सारी गलती सुधारांगे। अपने हाथ उठाओ और प्रभु दे कोलों पश्चाताप करो। मैं प्रभु दा दास जिन्होंने खुदा ने अधिकार दिता कि जिन्हों के गुनाह मैं माफ करा, खुदा उन्होंने गुनाह माफ करेगा। अगर तुम सचमुच दिल तो तौबा करनी, पछतावा करना, मेरे कोल आओ, मेरे कोल आओ, मेरा समा गुजारो। खुदा की जी सेवा करनी है, रो के करने वाले बरकत नहीं मिलती, होके पर के नहीं, दुखी लाचारी होके नहीं। आनंद ना करो। कोई भी सेवा करनी है चर्च की, खुदा के संतां की, परमेश्वर की, आनंद ना करो, खुशी ना करो। खुदा लिए भुखे हो। प्रार्थना करिए सब के सब, प्रार्थना करिए सब के सब।